नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, रिलायंस से करके तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेता शामिल हो गए हैं। आगे इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के लोकसभा के सर्वे में बीजेपी को 68 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बसपा और कांग्रेस का यहां सूपड़ा साफ होने वाला है। इस खबर को आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोटे के मंत्रियों को बदलकर कुछ नए मंत्रियों को शामिल करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस खबर को भी स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में पड़ी फूट को लेकर अब अजित पवार के साथ करीब 30 विधायक पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। वही बाकी विधायकों को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है। इस खबर को भी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बात करते हैं खबर की। जैसा कि छत्तीसगढ़ के इस चुनावी साल में बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अमित शाह के दौरे के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को दौरा प्रस्तावित है। रायपुर में पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के लिए बीजेपी को प्रदेश भर में लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर भिलाई नगर विधानसभा के अब 30 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां हर पार्टी जोर शोर से कर रही है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने गठबंधन का मोर्चाबंदी करने का प्रयास तेज कर दिया है। अब दोस्तों हालांकि बीते दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में समाचार चैनल्स नवभारत के जनगण मन का एक सर्वे सामने आया है, जिसमें दोस्तों विपक्ष को एक और झटका लगता नजर आ रहा है। जनगण मन द्वारा कराए गए सर्वे की माने तो देश में अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को यूपी में 68 से 72 सीट मिलने की संभावना है। इस सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को राज्य में 50.30% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा अभी भी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। सर्वे में सपा को 4 से 8 सीट मिलने की अनुमान लगाया गया है, जबकि 29.30% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी का वोट केवल 6.90% रहने की बात सर्वे में कही गई है। सर्वे में 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। अब दोस्तों लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को बीजेपी राज्य में फिर से दोहराती नजर आ रही है। राज्य में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 73 सीट और 2019 के लोकसभा चुनाव में 66 सीट मिली थी। अब अगर सर्वे के आंकड़ों का जो है गौर करें तो पार्टी फिर से राज्य में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में भाजपा चुनावी वादों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार कांग्रेस द्वारा किए गए 5 चुनावी वादों के कार्यान्वयन में देरी को लेकर बीजेपी 14 जुलाई तक विधानसभा के अंदर और बाहर एक साथ आंदोलन करेगी। अब दोस्तों अगर भाजपा विरोध प्रदर्शन जारी रखती है तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद है। भगवा पार्टी से विशेष रूप से अन्य भाग्य योजना के कार्यान्वयन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अन्य भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 किलो अनाज प्रदान करती है। आवश्यक मात्रा में चावल की अनुपलब्धता के कारण सिद्धारमैया सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पैसा जमा करने का निर्णय लिया था। अब दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के पिछले महीने केंद्र सरकार के आदेश के कारण राज्यों को सीधे चावल बेचना बंद कर दिया था। महिलाओं के लिए गैर लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करने वाली शक्ति योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड समेत 6 राज्यों में अपने प्रदेशाध्यक्षों को बदलने जा रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला कर चुका है कि पार्टी के इस फैसले के साथ ये भी तय हो चुका है कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कार्यकाल को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दीपक प्रकाश का कार्यकाल अप्रैल में ही समाप्त हो चुका है। अगले साल होने वाले लोकसभा और प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल अभी ये साफ नहीं हुआ है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का ताज आदिवासी के सिर पर रखेगी या फिर किसी गैर आदिवासी के। वैसे पार्टी के सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि ये अभी गैर आदिवासी के नाम पर जो मंथन हो रहा है
उसमें ओबीसी प्रमुख मुद्दा है। ओबीसी में आदित्य साहू और राकेश प्रसाद का नाम सबसे आगे है, लेकिन इसमें एक पेंच भी फंस रहा है। वो ये है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार में पिछड़ी वर्ग से ही अध्यक्ष है। ऐसे में पार्टी अगड़ी जाति के नाम पर विचार कर सकती है। इस बार कायस्थ और ब्राह्मण जाति की दावेदारी को मजबूत नहीं माना जा रहा है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की शांत पड़ी सियासत में रविवार को तब भूकंप आया जब अचानक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और सदन में नेता विपक्ष अजित पवार ने महाराष्ट्र की शिंदे पांडवी सरकार से हाथ मिला लिया। अब दोस्तों एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी के कुल 9 दिग्गज नेताओं के साथ शिंदे सरकार में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। फिलहाल की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट हो चुके हैं, एक और जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ है तो वहीं एक और अजित पवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरों के बीच यूपी के सियासी हलकों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। विस्तार की स्थिति में यूपी में भी कुछ बदलाव होना तय माना जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिलहाल विस्तार की ज्यादा गुंजाइश न होने के चलते कुछ चेहरों को बाहर करके ही नए लोगों की एंट्री कराई जानी है। यूपी कोटे से बदलाव की सर्वाधिक चर्चा दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरों को लेकर है। ऐसे में कई मौजूदा मंत्रियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के क्रम में मोदी सरकार 2.0 का अंतिम विस्तार प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये विस्तार संसद सत्र शुरू होने से पहले होने की संभावना है। असल में लोकसभा से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे अहम राज्य शामिल हैं। अब दोस्तों चुनावी राज्यों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा ने फिलहाल यूपी कोटे से पिछड़े वर्ग के कई चेहरे शामिल हैं। माना जा रहा है कि जाति समीकरण को प्रभावित किए बिना चेहरा बदला जा सकता है। इसके अलावा किसी दलित चेहरे को जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ब्राह्मण चेहरों को लेकर भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि यदि बदलाव हुआ तो उसकी भरपाई किसी युवा चेहरे से की जा सकती है। अब साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों महाराष्ट्र में पार्टी में पड़ी फूट को लेकर अब एनसीपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। वहीं अजित पवार के साथ करीब 30 विधायक पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और वहीं बाकी विधायकों को लेकर भी अब दावा किया जा रहा है कि इसी बीच एनसीपी दफ्तर में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक हो रही है जिसमें आगे की रणनीति तय की जा रही है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने दावा किया है कि वो फिर से पार्टी को खड़ा करके दिखाएंगे। इसके अलावा पवार ने बीजेपी को सबक सिखाने की भी बात कही है। अब इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।